हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस एंड 12th मैथ सीरीज। मैं हूं योगेश शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क it is known that 95% will work. A sample of 3 of the disks is selected at random. Find the probability that first and none, second 1, third is a 2 and fourth sub question is all 3 of the sample will work. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में फ्लॉपी डिस्क रखी है। स्टोरेज के लिए वो डिस्क यूज़ किया करते थे, अब यूज़ नहीं होती। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है कि आप डेटा स्टोर कर सकते हो, कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। सो उस बैग में फ्लॉपी डिस्क दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसमें से 95% जो फ्लॉपी डिस्क है वो काम करेगी, वर्क करेगी। ऑब्वियसली 5% क्या होगी, विल नॉट वर्क। अब यहाँ पे क्या किया है, अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क। तो उसमें से उस बैग में से उस बॉक्स में से हमने क्या किया, 3 फ्लॉपी डिस्क क्या की, अब सिलेक्ट की, रैंडमली हमने सिलेक्ट की। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो 3 फ्लॉपी डिस्क है उसमें से नन मीन्स नो डिस्क और 1 और 2 और ऑल ऑफ 3 विल वर्क। पहले क्वेश्चन में नन फ्लॉपी डिस्क विल वर्क और सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 में से 1, सेकेंड क्वेश्चन 3 में से 2 और 3 में से ऑल 3 डिस्क विल वर्क। द क्वेश्चन इज ओके। सो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, किससे रिलेटेड है क्वेश्चन। सो आपके माइंड में आएगा यस इट इज़ रिलेटेड विथ फ्लॉपी डिस्क। ओके, अब यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्लॉपी डिस्क को क्या किया हमने, क्या ट्रायल क्या किया है एक्चुअली। सो वी सिलेक्टेड अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज एन ट्रायल। तो यहाँ पे हमने ट्रायल परफॉर्म किया है। अब फ्लॉपी डिस्क सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे किसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द सैंपल विल वर्क। सैंपल मीन्स फ्लॉपी डिस्क विल वर्क। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, जो आपने फ्लॉपी डिस्क सिलेक्ट किए वर्क करेगी या नहीं करेगी। सो वी आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर फ्लॉपी डिस्क विल वर्क और नॉट। सो यहाँ पे जब भी आप बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे तो सबसे आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिविटी क्या परफॉर्म की है और रैंडम वेरिएबल क्या होगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, अ सैंपल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क is selected at a random. Okay, this will be our activity. अब यहाँ पे हमें चाहिए कि रैंडम वेरिएबल। सो हम किस में इंटरेस्टेड है, ऑब्वियसली फ्लॉपी डिस्क विल वर्क। तो यहाँ पे कितनी फ्लॉपी डिस्क है, 3 फ्लॉपी डिस्क। तो क्या हो सकता है, उसमें से एक भी फ्लॉपी डिस्क वर्क ना करे मीन्स 0, या 1 फ्लॉपी डिस्क वर्क करे या 2, और ये भी हो सकता है कि 3 फ्लॉपी डिस्क हमने सिलेक्ट की, तीनों की तीनों फ्लॉपी डिस्क क्या करे, वर्क करे। सो नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क या आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्किंग फ्लॉपी डिस्क। ओके, नाउ n। सो यहाँ पे टू सिलेक्ट अ फ्लॉपी डिस्क, ये क्या हुआ, ये हमारा ट्रायल हुआ। तो हमने कितनी बार ये ट्रायल परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने 3 डिस्क सिलेक्ट की है, तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स हमने क्या किया, ये ट्रायल परफॉर्म किया है। सो n इज इक्वल टू 3। p मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे सक्सेस क्या होगा, आपने फ्लॉपी डिस्क सिलेक्ट की और वो वर्क कर रही होगी
तो दैट इज अ सक्सेस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैसे चाहिए हमें फ्लॉपी डिस्क, वर्किंग फ्लॉपी डिस्क इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज नोन एज 95% विल वर्क. अब 95 का मतलब क्या होता है, 100 फ्लॉपी डिस्क होंगी तो उसमें से 95 वर्क करेगी. अगर हम इसे 5 से डिवाइड, 19 5 95 एंड दिस इज 20, 5 100. So 19 by 20 is a probability, that is a small p, probability of working floppy disk. Q, probability of failure, 5% वर्क नहीं करेंगे. 1 माइनस पी, 1 माइनस 19 बाय 20, तो कैसे आएगा, 20 माइनस 19 दैट इज अ 1 अपॉन 20. या आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर 95 वर्क कर रहे हैं 95%, तो 5% ऑब्वियसली विल नॉट वर्क. 5% मतलब 100 में से 5, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते तो 1/20 यू विल गेट द आंसर. इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. अब हमें एन पी क्यू मिल गया. सो हियर दो ही कंडीशन है, फ्लॉपी डिस्क वर्क करेगी या नहीं करेगी, ओनली टू. सो दिस इज अ बर्नौलीज ट्रायल. सो x follows binomial distribution with n is equal to 3 and p is equal to, probability of success is 19 by 20. PMF of binomial distribution is given as P of x is equal to NCx p raised to x q raised to n minus x. सो हियर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू n. तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पता है, पुट कर लेते हैं. P of x इज इक्वल टू n इज 3cx. p की वैल्यू यहाँ पे 19 by 20, सो 19 by 20 रेस टू x, और q की वैल्यू यहाँ पे 1 by 20 रेस टू 3 माइनस x. और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 to n मतलब 0 1 2 अप टू n मतलब 3. सो 0 से लेके 3 तक. सो हमारे यहाँ PMF मिल गया. नाउ विल फोकस ऑन द क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिया है, नन फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, नन फ्लॉपी डिस्क विल वर्क. सो दैट इज, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मेनी फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, नन. हाउ मेनी फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, नन. मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू इज व्हाट, 0. सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है. P ऑफ 0 इज इक्वल टू 3c0 19 by 20 रेस टू 0 1 by 20 3 minus 0 that is a 3. So now 3c0 obviously 3c0 nc0 हमेशा क्या होता है 1. नेक्स्ट 19 by 20 रेस टू 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1. यहाँ पे 1 का क्यूब ऑब्वियसली 1 ही रहेगा अपॉन में 20 का क्यूब. सो 1 into 1 into 1 you will get a big 1, 1 upon 20 cube. So this is the probability of 0. So 0 means none. It is 1 upon 20 cube. So that is the answer of first question. Sub question first. Now let's see the second. So here what is given, 1 means 1 floppy disk will work. So x की वैल्यू क्या रहेगी. सो क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी
floppy disks will work? How many will floppy disks work? तो यहाँ पे कितने हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए। तो किस तरह से आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 3c1 19/20 रेस टू 1, 1 तो हम लिखते नहीं है, पावर में 1/20, 3 - 1 दैट इज 2। ओके, नाउ probability of 1 is equal to 3c1 क्या रहेगा यहाँ पे? 3, 19/20 इंटू 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 20 का स्क्वायर, सो 3 इंटू 19/20 क्यूब। सो दिस विल बी आवर आंसर। आप यहाँ पे कर सकते 3 इंटू 19 दैट इज 57 लिख सकते, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा, तो आपने 19 इंटू 3 57 भी लिखा, 57/20/3 आंसर, दैट विल बी अगेन करेक्ट आंसर। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वर्किंग फ्लॉपी डिस्क is equal to 3 into 19/20 cube. So that is a question number 2. Sub question 2. Now let's see question number sub question 3. Now 2 means what? 2 floppy disks will work. So that is how many, कितनी फ्लॉपी डिस्क वर्क करेगी अब? हाउ मेनी? सो 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी। सो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 2, 3c2 19/20 रेस टू 2 मीन्स स्क्वायर आएगा इंटू 1/20, 3c2 3 - 2 यहाँ पे 1 + 1 पावर हम लिखते नहीं है, 3c2 मतलब क्या होता है? 3c1, यहाँ पे 19 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर इंटू 1/20। ध्यान में रखिए, हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया, NCR इज इक्वल टू NC n - R, 3c2 इज इक्वल टू 3c 3 - 2 दैट इज 1, 3c1। सो यहाँ पे क्या होगा? 3c1 मीन्स व्हाट? 3 इंटू 19 स्क्वायर इंटू 1, 20 बेस सेम है, 2 + 1 दैट इज 3, 20 क्यूब। So probability of 2 working floppy disks is equal to 3 into 19 square upon 20 cube. That will be our final answer. अब आपको क्या करना है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4, all 3 ऑफ द सैंपल विल वर्क। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट में मेंशन करना है। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. Fourth question is for homework, remember this sub question. Now question number 10. Find the probability of throwing at most 2 sixes in 6 throws of a single die. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसका आंसर भी आपको कमेंट में मेंशन करना है।
Then again one more question for homework. It is known that it is known that 10% of certain articles manufacture are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such articles, articles, 9 are defective. 9 are defective. So this question again for homework. So in next video we will cover some more example. So फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।